असर डालता है। तो चलें आज इसी तवाज़ुन के पीछे छुपे राज को समझते हैं। अब सीने की जलन, शहद की मक्खी का डंक और खेतीबाड़ी, इनमें भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो ये सब बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन इन सब के पीछे एक ही बुनियादी कीमियाई उसूल काम कर रहा है, और वो उसूल है तवाज़ुन का। तो इस कीमियाई तवाज़ुन को ठीक से समझने के लिए ना, आइए एक ऐसी तकलीफ से बात शुरू करते हैं जिसका तजुर्बा तकरीबन हम सब ने कभी ना कभी किया ही होगा। वो जो बदहज़मी के बाद सीने में एक जलन का एहसास होता है, बहुत बुरा लगता है ना। इसके पीछे सिर्फ एक ही कीमियाई वजह है, हमारे मैदे में पैदा होने वाला इजाफी तेज़ाब। अच्छा, तो ये तेज़ाब आखिर होता क्या है? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये कोई भी ऐसा मादा है जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन्स यानी H+ आयन्स छोड़ता है, और यही छोटे छोटे ज़र्रात हैं जो तेज़ाब को उसकी पहचान देते हैं, जैसे कि उसका खट्टा जायका। अब देखें, केमिया में ना हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो तेज़ाब का भी एक कीमियाई मुखालिफ है, उसका बिल्कुल उल्ट, और उसे हम कहते हैं असास या बेस। ये दोनों समझें कि एक दूसरे की मुकम्मल ज़िद हैं। जैसे तेज़ाब का जायका खट्टा है तो असास का कड़वा। पीएच स्केल पर तेज़ाब 7 से नीचे होते हैं तो असास 7 से ऊपर। और जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि तेज़ाब हाइड्रोजन आयन्स देता है और असास इन्हीं आयन्स को कबूल कर लेता है। और इस स्केल के बिल्कुल बीच में क्या है? नंबर 7। ये है परफेक्ट न्यूट्रल पॉइंट, खालिस पानी की तरह, जो ना तेज़ाब है ना असास, बिल्कुल न्यूट्रल। यही वो परफेक्ट बैलेंस है जिसे कीमिया में ढूंढा जाता है। तो फिर सवाल ये है कि जब ये दो कीमियाई मुखालिफ यानी तेज़ाब और असास आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? यहीं पर कीमिया का एक सबसे दिलचस्प और खूबसूरत अमल सामने आता है, और वो है न्यूट्रलाइजेशन। बिल्कुल ठीक कहा। जब एक तेज़ाब और असास मिलते हैं तो वो लड़ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं। ये कोई जंग नहीं, बल्कि एक तरह का समझौता है। और उसका नतीजा बहुत ही सादा और हैरानकुन है। जब एक तेज़ाब और असास मिलते हैं तो वो दो बिल्कुल बेज़रर चीज़ें बनाते हैं। वो क्या है? नमक और पानी, बस। चलें अब ज़रा देखते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे पहले तेज़ाब का जो H+ आयन है ना, वो असास के OH आयन की तरफ खींचता है। फिर ये दोनों मिलकर पानी का एक बिल्कुल मुस्तहकम मालिक्यूल बना देते हैं, यानी H2O, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है, और जो बाकी आयन्स बच जाते हैं वो आपस में मिलकर नमक बना लेते हैं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे H+ और OH- आयन्स किसी पजल के दो अलग अलग टुकड़े हैं और वो एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाते हैं। जब वो जुड़ते हैं तो एक मुकम्मल और मुस्तहकम तस्वीर बन जाती है। अच्छा, तो ये कीमिया का इतना दिलचस्प अमल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असर डालता है? इसकी मिसालें देखते हैं, बड़ी दिलचस्प हैं। याद है हमने बात कहाँ से शुरू की थी? सीने की जलन से। तो अब जब हम इसकी कीमिया को समझ गए हैं तो इसका हल भी हमारे सामने है। तो जब भी कोई एंटासिड लेता है ना, तो असल में वो अपने मैदे के अंदर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहा होता है। ये जो एंटासिड्स होते हैं ये हल्के असास होते हैं। ये मैदे में मौजूद फालतू तेज़ाब के साथ मिलकर उसे न्यूट्रल कर देते हैं, और नतीजा बेज़रर नमक, पानी और सुकून। चले एक और मिसाल देखते हैं। एक और आम मसला जहां न्यूट्रलाइजेशन हमारी मदद करता है वो है शहद की मक्खी का डंक। देखिए, शहद की मक्खी का जो जहर होता है ना, वो तेज़ाबी होता है, तो इसके असर को ख़त्म करने का एक बहुत ही आसान घरेलू हल है बेकिंग सोडा, जो एक कमज़ोर असास है। जब इसे डंक पर लगाते हैं तो ये तेज़ाब को न्यूट्रलाइज कर देता है और दर्द और सूजन में फ़ौरन आराम मिलता है। अब न्यूट्रलाइजेशन का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे छोटे मोटे ज़ाती मसाइल तक ही नहीं है, बल्कि ये ज़राअत जैसे बड़े शोबे में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मीन की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फसलें ठीक से नहीं उग पाती। तो किसान क्या करते हैं? वो इस तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए अपने खेतों में चूना डालते हैं, जो एक असासी मादा है। ये अमल मिट्टी को न्यूट्रल करके इसे दोबारा फसलों के लिए ज़रख़ेज़ बना देता है। तो फिर इन सारी मिसालों से अहम बात क्या सामने आती है? ये अमल आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? सबसे अहम नुक्ता ये है कि न्यूट्रलाइजेशन सिर्फ एक कीमियाई रद्द-ए-अमल नहीं है।
یہ فطرت کا توازن قائم کرنے کا ایک بنیادی طریقہ ہے۔ یہ بے ترتیبی کو ترتیب اور عدم توازن کو استحکام میں بدل دیتا ہے۔ یہ سوچنے میں بھی کتنا زبردست لگتا ہے کہ کیسے دو بہت ری ایکٹیو اور ممکنہ طور پر نقصان دہ چیزیں، ایک تیزاب اور ایک احساس، مل کر بالکل بے ضرر اور مستحکم چیزوں میں بدل جاتی ہیں، یعنی نمک اور پانی میں۔ اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹرلائزیشن کیمیا کا ریسیٹ بٹن ہے، ایک ایسا بٹن جو کسی بھی کیمیائی عدم توازن کو ختم کر کے سسٹم کو اس کی پرسکون اور متوازن حالت میں واپس لے آتا ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال، اگر نیوٹرلائزیشن واقعی فطرت کا ریسیٹ بٹن ہے تو ہمارے ارد گرد اور کون سی ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں یہ عمل ہماری نظروں سے اوجھل خاموشی سے توازن قائم کرنے میں لگا ہوا ہے؟